संजय राउत, उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट से संजय राउत को लगा झटका, उद्धव ठाकरे पर लगा जुर्माना। संजय राउत के नए बयान से बवाल। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है। आए दिन महाराष्ट्र को लेकर कुछ ना कुछ खबरें सामने आ ही जाती है, जिसकी वजह से सियासी घमासान मच जाता है। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र को लेकर कुछ खबर आई तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट की शिवसेना के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त उद्धव ठाकरे और संजय राउत की चर्चाएं तेजी के साथ हो रही है और अब की बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मुंबई की सेशन कोर्ट ने 13 जून को शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों नेताओं को इस जुर्माने का भुगतान अगले 10 दिनों के अंदर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले को करना होगा। ये जुर्माना तब लगाया गया जब सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत ने देरी के लिए माफी के लिए दोनों की तरफ से दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। आवेदन को स्वीकार करते ही स्पेशल जज RN रोकड़े ने कहा कि ये अच्छी तरह से स्थापित है कि देरी के लिए माफी के आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायिक का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं उद्धव ठाकरे और राउत की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण से ये दिखता है कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है। ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं है जो याचिकाकर्ताओं के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता हो। इसीलिए मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं ने देरी के लिए माफी के लिए पर्याप्त कारण दिखाए हैं। दरअसल ठाकरे और राउत पर पार्टी के मुख्य पत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए शेवाले की तरफ से दायर मानहानि की शिकायत है। शिकायत की कार्यवाही मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था और ये आदेश 26 अक्टूबर 2023 को पारित किया गया था। नियमों के मुताबिक दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई। इस तरह से दोनों ने अपने वकील मनोज पिंगले के माध्यम से देरी के लिए माफी के लिए आवेदन दायर किया था। अदालत की तरफ से देरी की माफी की अनुमति देने के बाद ही अदालत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करेगी। अदालत में पिंगले ने प्रस्तुत किया था कि अगर देरी को माफ नहीं किया जाता है तो ठाकरे और राउत को गंभीर और अपूर्णीय क्षति, नुकसान और चोट पहुंचेगी, जिसकी भरपाई कभी भी पैसे के मामले में नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज उन्हें हाल ही में मिले हैं और उनके पास मुख्य पुनरीक्षण याचिका में न्यायालय के समक्ष तर्कपूर्ण मामला प्रस्तुत करने का एक उज्जवल अवसर है। इसीलिए न्यायालय को देरी को माफ कर देना चाहिए। शेवाले की वकील चित्रा सालुखे ने कहा कि उन्हें देरी को माफ करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोनों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जबकि मुख्य लोक अभियोजन जय सिंह देसाई ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए आधार अस्पष्ट है। दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश रोकड़े ने कहा कि अगर पुनरीक्षण दाखिल करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जाता है तो पुनरीक्षण दाखिल करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और इसके साथ ही न्यायालय जल्दी ही ठाकरे और राउत की तरफ से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगा। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही संजय राउत पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया हो, लेकिन वो अपने बेबाक अंदाज से पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में संजय राउत के कई बयान सामने आए हैं जिन्होंने सियासत में एक नया मोड़ ला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद समीक्षाओं का दौर जारी है। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद
संजय राउत का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अधिकारियों को धमकाकर ये सत्ता पाई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी और 30 सीटों पर चुनाव हार रही थी। हालांकि उन्होंने अपने वादों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी है, लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर जीत हासिल कर ली गई। बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। पीएम मोदी और अमित शाह हार गए हैं। पीएम मोदी वाराणसी से हार गए हैं। आपको अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम में हार का सामना करना पड़ा। भगवान सब देख रहा है। जहां जहां भगवान श्री राम रहे वहां भाजपा हार गई। इतना ही नहीं, संजय राउत ने एक दूसरे बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे को चुनावी बॉन्ड से जुड़े कथित घोटाले सहित देश भर के घोटालों को उजागर करना चाहिए। राउत ने उन खबरों का हवाला दे रहे थे जिनमें कहा गया है कि हजारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक MSCB से संबंधित कथित घोटाले की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देंगे। मामले के आरोपियों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हैं। क्लोजर रिपोर्ट के जरिए पुलिस या जांच एजेंसी मामला बंद करने का अदालत से अनुरोध करती है। शिवसेना UBT नेता ने कहा कि हजारे को महाराष्ट्र और देश के हुए घोटालों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारे का आंदोलन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और आम आदमी पार्टी के उभरने के कारण में एक था। अप्रैल में मुंबई पुलिस ने 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि चीनी मिल और अन्य कंपनियों को ऋण दिए जाने के चलते बैंक को अनुचित नुकसान नहीं हुआ। क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने की हजारे की संभावित योजनाओं के बारे में राउत ने कहा कि मुझे खुशी है कि अन्ना हजारे फिर से सक्रिय हो गए हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में केवल शिखर MSCB बैंक घोटाला नहीं देखा है, राज्य और देश ने कई घोटाले देखे हैं। राउत ने कहा कि हजारे को कथित 10,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड घोटाले को भी उजागर करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और पूरे देश में केंद्र एजेंसियों द्वारा उगाही की जा रही है और ये भाजपा के खजाने में जा रहा है। राज्यसभा सदस्य ने हजारे से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री पवार नीत खेमे के विधायकों को बीजेपी नीत महायुति गठबंधन में शामिल होने के बाद उनसे जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने का विरोध करने का आग्रह किया। विपक्षी दलों ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर उसके विरोध में बोलने वालों के खिलाफ संघीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आपने अहंकार की वजह से इन्हें लोकसभा चुनाव में ऐसी दुर्गति का सामना करना पड़ा। अहंकार की वजह से ये लोग महज 241 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर अब शिवसेना UBT नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने इंद्रेश कुमार का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आज अगर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐसी दुर्गति हुई है तो इसका कारण भाजपा का अहंकार है। इंद्रेश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भाजपा को अपने अहंकार की वजह से ही हार का मुंह देखना पड़ा है। जनता जनार्दन होती है, जनता ही लोकतंत्र का भगवान है। आपने बीजेपी भगवान के सामने कुछ सीटों की चोरी की है। लगभग 30 से अधिक सीटें हैं जहां बीजेपी हार गई, लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर जीत हासिल की है। ये मामला कोर्ट में जाएगा। संजय राउत यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं कि बीजेपी बुरी तरह से हार गई। मोदी और अमित शाह हार गए हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए। भगवान सब जगह है। आप अयोध्या, चित्रकूट और प्रभु राम की भूमि नासिक, रामेश्वरम और रामटेक में हारे। जहां जहां भगवान श्री राम रहे वहां सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का प्रभाव हुआ है। बता दें कि इंद्रेश कुमार ने कहा था कि इनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया है। आज भगवान राम ने इनके अहंकार को खत्म कर दिया। ये लोग इस चुनाव में प्रशंसनीय परिणाम नहीं दे पाए। शायद अब इन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास हो चुका है। हालांकि ये राम जी की ही कृपा थी कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग राम जी कृपा को नहीं समझ पाए। शायद इसीलिए जो शक्ति भाजपा को इस चुनाव में मिलनी चाहिए थी वो राम जी ने अहंकार के कारण रोक दी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ अन्य हिंदू संगठनों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। इस पर जब संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा।
आपको जो कुछ भी करना है कर लीजिए। अगर आप इस फैसले के विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं तो आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कुल मिलाकर संजय राउत इस वक्त अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।